बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ग्रेजुएशन करने वाले यानी एडीपी बीए बीएससी करने वालों के लिए चैप्टर नंबर 4 इस्लामियत लाजमी यानी इस्लामिक एजुकेशन का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में 3 सवाल हैं। इनमें से एक सवाल पेपर में ज़रूर आता है और 10 नंबर का आता है। पहला सवाल 2021 के पेपर में आ चुका है। उस वक्त मैं जो गैस अपलोड कर रहा था उसमें इसमें क्वेश्चन को करवा दिया था और ये क्वेश्चन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के वहाँ से मिल जाएगा और एंड पे वीडियो पे मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल है तज़किया नफ्स से क्या मुराद है, सीरत व शख्सियत का नबी मिनहाज, इस तरह कर लें, या तमीर सीरत के नबी मिनहाज के तरीके। इस तरह कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तज़किया नफ्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं तज़किया नफ्स से क्या मुराद है। तज़किया नफ्स से मुराद है जी दिल के अंदर ऐसी कफ़ियत पैदा करना जिससे दिल नेकियों की तरफ माइल हो और बुराइयों से नफरत करने लगे, यानी बंदा गुनाहों से बचने लगे, नेकियों की तरफ राग़ब होने लगे। इसे तज़किया नफ्स कहते हैं। इन नफ्स का तज़किया कहते हैं इंसान गुनाहों से बचने लगे जिससे। इसके आप वसल्लम ने कुछ तरीके बताए हैं जो आप वसल्लम की सीरत मुबारका से मिलते हैं हमें। वो तरीके क्या कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ हेडिंग की थोड़ी सी ब्रीफ सी वजाहत कर दूंगा ताकि आप लोगों को ब्रीफ सी मतलब डिस्कशन का पता चल जाए। इस मतलब इसमें लिखना क्या है, मेन इसका थीम क्या है इस हेडिंग का, ठीक है। वो है अल्लाह से तल्लक, यानी अल्लाह ताला से जब इंसान का तल्लक बन जाता है तो वो समझता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ सुन रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, सुन रही है। जब ये इंसान की कफ़ियत बन जाती है तो फिर वो गुनाहों से बचता है, क्योंकि वो सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं ये गुनाह कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला देख रहा है, तो बुराइयों से बच जाता है। ये है सबसे पहला मतलब तरीका। और भी हो सकते हैं। नंबर 2 है ज़िक्र खुदाबंदी, हर वक्त ज़िक्र करते रहना। ज़िक्र मतलब मसनून दुआएं पढ़ते रहना, छोटे मोटे ज़िक्र अज़कार करते रहना, अस्तगफिरुल्लाह करते रहना, अल्लाह अकबर करते रहना, यानी इससे भी इंसान गुनाहों से बच जाता है और नेकी की तरफ दिल राग़ब होता है, ठीक है। इन जिस चीज़ के बारे में इंसान सोचता है वही ज़हन में आने लगती हैं। नंबर 3 है जवाबदेही का तसव्वुर। जवाबदेही का तसव्वुर भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इससे तज़किया नफ्स भी बहुत इंसान का इम्प्रूव होता है। तो इसकी वजाहत के लिए आपको 2 हदीसें बताता हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। यानी एक हदीस नंबर 16 है, उसमें यह है कि हर इंसान को जवाबदेही का तसव्वुर है, यानी हर इंसान ने जवाब देना है आखिरत में जो कुछ उसने किया। और हदीस नंबर 8 में है इंसान ने जो कोई माल कमाया खर्च किया उसका भी हिसाब देना है। ये दोनों हदीसों का जब आप करेंगे ना, एक तो दोनों हदीसें भी क्लियर हो जाएंगी और दोनों की वजाहत भी इस हेडिंग में लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। नंबर 4 हेडिंग है फ़िक्र आखिरत। फ़िक्र आखिरत यानी आखिरत की फ़िक्र करना कि इंसान ने एक दिन मरना है। जब ये कफ़ियत आपकी तारी होगी ना, एक दिन मरना है, बाकी जो इतने बड़े बड़े इंसान थे वो दुनिया से चले गए, हमने भी जाना है, हम किस मिट्टी से बने हैं, तो फिर इंसान नेकियों की तरफ राग़ब होगा। नंबर 5 है नेकों की सोबत। आप लोगों को बुक से ऐसी हेडिंग नहीं मिलेंगी, ये मैंने बड़ा रिसर्च करके ये क्वेश्चन तैयार किया आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लग रही लाइक करते जाएं साथ साथ। नेकों की सोबत यानी नेकों में बैठना, अच्छे लोगों में बैठना जो मतलब अच्छाई का दरस देते हैं, बुराई से बचने की तलकीन करते हैं, जो मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो मतलब अल्लाह ताला के घर में इबादत करने वाले लोग हैं, उनके साथ वक्त गुजारना भी तज़किया नफ्स है। नंबर 6 है इंपॉर्टेंट हेडिंग है कब्रिस्तान की ज़ियारत। आप वसल्लम ने कहा था कि कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करें, ठीक है। इससे आप लोगों को अपनी मौत याद आएगी और इस्लाम आप लोगों को कफ़ियत पैदा होगी। जब आप देखेंगे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कब्रें, बहुत बड़े बड़े लोग दफन हैं, तो आप लोगों को पता है हम कौन सी मिट्टी से बने हैं। तो ये जब कफ़ियत आएगी तो हम इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। इसमें मर्द औरत दोनों को है हुक्म कि आप जाएँ कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करें, सिर्फ मर्दों को नहीं है। तो नंबर 7 क्वेश्चन है ज़कात की अदायगी। ज़कात अदा करने से इंसान का माल मतलब पाक हो जाता है, माल की हवस ख़त्म हो जाती है। जब माल की हवस ख़त्म होती है इंसान का मतलब जो दिल है वो नेकियों की तरफ राग़ब हो जाता है, इंसान बुराइयों की तरफ राग़ब हो जाता है। माल इंसान के अंदर फतूर पैदा कर सकता है। नंबर 8 हेडिंग है तज़किया नफ्स के तरीक़ों में से हेडिंग नंबर 8 है कसबे रिज़्क़े हलाल, यानी हलाल रिज़्क़ कमाना, हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाना, मेहनत करना। इन 2 नंबरी से बच कर मतलब जो बुराइयां हैं उनसे इंसान बच जाता है, ठीक है। हलाल रिज़्क़ कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। जो मतलब इसकी मुशर्रती बुराइयां हैं जिसमें जो है डकैती है, इन चीज़ों से बच कर जब इंसान रिज़्क़ कमाता है वो काम भी आता है,
ठीक है, उससे इंसान की नस्ल परवान चढ़ती है और नेकी की तरफ राग़ब होती है। हराम तरीके से कमाया गया रिज़्क़ भी नुकसान दे देता है, ठीक है। इसके लिए एक नावल है राजा गिद्ध, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो नंबर 10 हेडिंग है इसार और कुर्बानी। इसार और कुर्बानी भी दे अल्लाह ताला के मतलब इसार और कुर्बानी से इंसान का तज़किया नफ्स होता है, ये भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके उलट जो करेंगे तो मतलब वो नुकसानदेह होगा। नंबर 11 हेडिंग है इससे ज़िम्मेदारी। ये अगर देखी जाए तो हेडिंग नंबर 3 से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। इसमें ज़िम्मेदारी ये है कि इंसान को जो ज़िम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करे, उसके बारे में क़यामत के दिन ना सवाल किया जाएगा, हर रियाया से उसकी मतलब सवाल किया जाएगा, ठीक है। जो ज़िम्मेदारी है, अगर आपको काम मिला है तो आप काम अच्छे तरीके से करें, हुकूक़ुल इबाद अदा करें, हुकूक़ुल इबाद भी आप लोगों के मतलब क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। ये इससे इंसान का तज़किया नफ्स होता है, नेकी की तरफ इंसान राग़ब होता है। नंबर 12 हेडिंग है तज़किया नफ्स के अमल में दुआ का किरदार है। दुआ का किरदार भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ करने से अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मुझे बीमारियों से बचाए, या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचाए, ठीक है, या अल्लाह मुझे मतलब गुनाहों से बचा, ठीक है। इस तरह की दुआएं करने से इंसान नेकी की तरफ राग़ब होता है, गुनाहों से बचता है, बदियों से बचता है, इन फितनों से बचता है, फसादात से बचता है, ठीक है। एंड पे कंक्लूजन करना चाहे तो वो भी कर दें। 12 हेडिंग है, पेपर में 10 नंबर क्वेश्चन होता है, तारीफ पूछे तो ये 10 हेडिंग लिखे काफ़ी हो जाता है आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। एक मैंने सीरीज शुरू की, 6 लेक्चर हो गए इस्लामियत लाज़मी के, तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर और 3 और आएंगे, ये कवर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह।